स्वामी हरिदास के प्यार प्यारे, स्वामी हरिदास के प्यार प्यारे, मेरे मोहन जीवन प्यारे, मेरे मोहन जीवन प्यारे, हमें मेरे बलिहारे, मेरे वाके बिहारे, मेरे वाके बिहारे। अब तो वहां पर जो ज्ञान वैराग्य वे खड़े होकर वहां पर कीर्तन करवे लगे। तो यहाँ पर देवर्षि नारद ने यहाँ पर सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, हे सनत कुमारों, कोई अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई अपने प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है क्या? किसी
पापी व्यक्ति ने भी भगवान को प्राप्त किया है, हम वह सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सनत कुमारन का देवर्षि नारद आप पापी व्यक्ति की कहते हैं जिसने अपने जीवन पर्यंत तक पाप ही पाप किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के पश्चात अगर वह एक प्रेत बन गया हो, अगर उसके निमित्त भी यह भागवत की कथा कराई जाए तो वह भी इस भव सागर से पार हो जाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा, ऋषि देव मुझे इसका प्रमाण चाहिए। आप कोई ऐसी कथा सुनाई कि जिसने अपने जीवन पर्यंत तक पाप ही पाप किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के पश्चात जब वह प्रेत बन गया, जब उसके निमित्त यह कथा करवाई तो वह प्रेत योनि को छोड़ करके भगवान के परम धाम के लिए चला गया। तो यहाँ पर सनत कुमार कह रहे, देवर्षि नारद आप इस कथा को ना बड़े ध्यान से सुना। आदते कृति श्यामः इतिहासं च पुरातन यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजा। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जो कि बड़े ही शील स्वभाव के, बड़े ही शांत स्वभाव के और ज्ञानी ज्ञानी, उनको चारों वेदों के वे ज्ञानी हैं। उनके घर में एक पत्नी है जिसका नाम है श्री धुंधली देवी। जैसा नाम ऐसा ही उसके अंदर गुण है। लेकिन जब तक ब्राह्मण अपने घर में रहता, जब तक पंडित जी घर में रहते तो उनके सामने ऐसे बन करके रहती है जैसे अनसुईया मैया के बाद में दूसरा नंबर इसी का ही आता हो। लेकिन जैसे ही पंडित जी घर से बाहर जाते हैं तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर तो वह पड़ोसियों से लड़ना प्रारंभ कर देती, झगड़ना प्रारंभ कर देती है। और बंधु पड़ोसियों से लड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपको किसी पड़ोसी से लड़ना हो ना तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जो आपका जो घर का जो कूड़ा है ना, आप उसको झाड़ू से कूड़े को लाते हुए किसी दूसरे के दरवाजे पे कर दीजिए, फिर देखो कैसी लड़ाई प्रारंभ होती है। ऐसी वह धुंधली देवी है कि अपने घर के कूड़े को अपने पड़ोसी के दरवाजे पे कर देती है। जब वह लड़ने के लिए आती है तो उससे लड़ने लग जाती है। लेकिन जैसे पंडित जी घर पे आते हैं बिल्कुल बेचारी सीधी बन जाती है कि अब कुछ जानती ही नहीं। पंडित जी के यहाँ पर किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक है कि उनके यहाँ पर अभी तक किसी भी एक बालक ने जन्म नहीं लिया। उनके घर में एक तुलसी का गवाह है। जो भी तुलसी हरी भरी नहीं होती है, और एक गाय माता है, और गाय माता ने भी आज तक किसी बछड़ा या बछड़ी को जन्म नहीं दिया। लेकिन पंडित जी को इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वे तो भगवान का भजन करते, यजमानों में यहाँ पर पूजा पाठ करके बड़े ही प्रसन्नता से रहते, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद ना उनके घर पर पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया, और पड़ोसी कहने लगे, पंडित जी हम देखते हैं कि आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आपके घर में कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आया, और आपके घर में एक तुलसी का गवाह है, वे भी अब तक हरा भरा नहीं हुआ, और एक गाय माता है, वे भी बांझ है, उसने भी अभी तक किसी बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। हमको लगता है कि आप तो ना कोई पापी हो, क्योंकि ऐसे अगर ऐसे तो किसी पापी के घर पर ही कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आता। इसलिए अगर आप पापी है ना तो आज के बाद में हम तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहते। आज तो यहाँ पर पंडित जी को गिलानी होने लगी। पंडित जी सोच रहे हैं
कि जो पड़ोसी मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा करके चलता था, आज वह पड़ोसी कह रहा है कि पंडित जी मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। जब आज आपने ब्राह्मण को जब गिलानी हुई तो गिलाने के वशीभूत आज उसने अपने घर को छोड़ दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और अपने घर को छोड़ करके वह तो जंगल के रास्ते जंगल में चली गई और जंगल में बैठ करके वहां पर रोने लगे। लेकिन वो जंगल में ना एक ऋषि रहते हैं कि साधु रहते हैं। बंधु, साधु हम किसको कहते हैं? जो बिगड़े हुए काम को साधे उसी का नाम तो साधु है। और साधु का जो हृदय होता है ना बड़ा ही कोमल होता है। मक्खन को आप अग्नि लगाओगे तभी जाकर के वह पिघलेगा, लेकिन जो संत का जो हृदय होता है, जो साधु का जो हृदय होता है ना, वह दूसरे के दुख को देखकर ही पिघल जाता है। जब आज इस ऋषि ने जब रोनी की आवाज सुनी तो कहने लगा कि मुझे चल करके देखना चाहिए कि कौन है जंगल में बैठ करके जो रो रहा है। अगर मेरे में सामर्थ्य होगी तो मैं इसके कष्ट का निवारण करूंगा। तो आज तो ऋषि देव आते हैं ब्राह्मण के सामने समक्ष होकर कहने लगे, ऋषि देव आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत काये चिंतावली यसी वरतरो सत्वरो मय्यो स्वस्य दुख का। आज तो ऋषिदेव कह रहे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? आप अपने दुख का कारण बताइए। तो आधे ब्राह्मण के ऋषिदेव मैं आपको क्या बताऊं कि जो मेरे पड़ोसी है ना, अब मुझसे कहते हैं कि पंडित जी अब हम तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहते, और जब पड़ोसी मेरा मुख नहीं देखेंगे तो मैं उस घर में अब रह करके करूंगा क्या? इसलिए मैं अपने इस तन को त्यागने के लिए इस जंगल में आकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो आज ऋषिदेव कहने लगे ब्राह्मण आप इसके लिए रो रहे हैं, आप उस कलयुगी पुत्र के लिए रो रहे हैं कि जो कि किसी का साथ नहीं देने वाला। अरे अरे आपको पुत्र मानना ही है तो आप भगवान को अपना बालक मानिए जो निरंतर आपका पग पग पर साथ देंगे। लेकिन जो कलयुगी जो पुत्र है ना, वैसे कुछ सीमित समय तक साथ देता, उससे आगे वह साथ भी नहीं देता। लेकिन ये ब्राह्मण मानने वाला नहीं है तो रोता ही जा रहा, रोता ही जा रहा। आज ब्राह्मण देव कह लगे संत देव आप मेरी मस्तक को देख करके बताए कि मेरे जीवन में पुत्र है या नहीं। जब आज संत ने जब उस ब्राह्मण के मस्तक को देखकर कहा कि ब्राह्मण तो इस जन्म की बात करता है, तेरे तो 7 जन्म तक कोई बालक की जन्म लेकर के नहीं आएगा। अब तो जब ब्राह्मण सोच रहा है कि जब एक ही जन्म में इतना दुख भोगने के लिए मिल रहा है तो 7 जन्मों तक कितना दुख भोगने के लिए मिलेगा। तो यह उस संत के चरणों में पड़ गया और सोच लगा कि जो संत मुझे मेरे 7 जन्मों तक की बता सकता है, क्या वह संत मुझको इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दे सकता? अब तो ब्राह्मण कहने लगे ऋषि देव अगर तुमने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दिया तो मैं अपने मस्तक को तुम्हारे चरणों में पटक पटक करके आत्मध्यान करूंगा, मैं मर जाऊं और तुमको यहाँ पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब तो ऋषि कहने लगे अच्छो यहाँ पर जाके दुख को दूर करवे के नहीं आए, अगर यह मेरे चरणों में गिर करके मर गया तो मुझे बिना बात का एक ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब तो संत का जो हृदय यहाँ पर पिघल गया। संत ने अपनी झोली में हाथ दिया और वामते फल निकाल करके आज तो ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि ब्राह्मण देव आप इस फल को अपनी पत्नी के लिए खिला देना और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ पर एक बालक जन्म लेकर के आए। कहा था ब्राह्मण के 7 जन्म तक कोई बालक नहीं होने वाला था। कहा उसी संत ने इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। क्यों? क्योंकि उस संत की बात को ना भगवान भी नहीं टाल सकते।
जो संत ने कह दिया वह जीवन में होकर के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वह तो संत ब्राह्मणों के पास में जाकर के ना व्रत की बातें नहीं करनी चाहिए। वहां पर जाकर के यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, आप कोई उपाय बताइए, हमारे यहाँ पर बालक नहीं हो रहा, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। क्योंकि जो संतों का जो समय होता है ना, बड़ा ही अमूल्य होता है, बड़ा ही कीमती होता है। वहां पर जाकर तो सदैव यही पूछना चाहिए कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। हमको भगवान कैसे मिलेगा? संतों के पास में जाकर के तो ऐसी बातें करनी चाहिए, ना कि व्रत की बातें करनी चाहिए। हाँ, तो यह ब्राह्मण फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास में कह लगा, देवी आप इसको हाँ पूजा पाठ करके स्नान करके आप इस फल को खा लीजिए। ये संत ने दिया है और कहा है कि इस फल के खाने से आपके घर में एक बालक जन्म लेकर के आ जाए। हाँ, तो नाम तो धुंधली है, जो किसी के कहने से नहीं चलती है, वे अपने मतलब से चलती। जब उसका मन करता है तो करती, मन नहीं करता तो कुछ नहीं करती। आंधे पंडित जी से कह दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं नहा धोकर इस फल को खा लूंगा। और पंडित जी तो वहां से चले गए, लेकिन धुंधली ने उस फल को खाया है। अब तो वह बैठ करके सोच रही, क्या कहीं फल खाने से कोई बालक थोड़ी होता है, और बालक हो भी गया तो मैंने तो ऐसा सुना कि जो गर्भवती महिला है ना, वह भाग भी नहीं पाती है। और मेरे घर में आग लग गई और मैं भाग नहीं पाई तो मैं तो जल करके मर जाऊं। अभी फल को खाया भी नहीं और व्रत की बातें सोच रही और कह रही कि ऐसा कहते हैं गर्भवती महिला अधिकतर खा भी नहीं सकती है, और मैं खाऊंगी नहीं, मैं तो दुबली पतली हो जाऊंगी, फिर मेरे काम को कौन किया करेगा। ऐसी ऐसी बातें सोच ली, लेकिन अभी तक उसने उस देवी ने उस फल को खाया नहीं। कुछ समय बाद उसकी जो छोटी बहन है वह उस बदली के पास में आई, और जो उसकी छोटी बहन है वह तो यही चाहती कि मेरी बहन के यहाँ पर कोई बालक को जन्म लेकर के आए, और जब मेरी बहन के यहाँ पर कोई बालक नहीं आएगा तो उसकी जो धन संपत्ति है वह मुझको ही मिल जाएगी। जब उसकी छोटी बहन आई तो यहाँ पर धुंधली ने सारा वृत्तांत बतलाया कि बहन, जो पंडित जी उनको किसी ने फल दिया और कहा कि फल के खाने से तुम्हारे यहाँ पर बालक का जन्म हो जाएगा, क्या कभी फल खाने से बालक थोड़ी होता है? और तो उसकी बहन ने भी कह दिया कि बहन ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना, इसलिए तुझ फल को मत खा, ना जाने कुछ और परेशानी हो जाए। और तुझको बालक की आवश्यकता है तो 4 बालक मेरे पहले हैं और 5वां होने वाला है। अगर तुझको बालक की आवश्यकता है तो यह बालक जन्म लेकर के आ, इस बालक को ले लेना और इसके बदले मुझको कुछ धन दे देना। अब तो धुंधली के दिमाग में बैठ गई, कष्ट भी झेलना नहीं पड़ेगा और 7 मिनट में बालक भी आ जाएगा। लेकिन वो धुंधली कहने लगी, बहन अब इस फल का क्या करें? अगर मैंने इस फल को ऐसे ही रख दिया और पंडित जी ने देख लिया कि मैंने इस फल को नहीं खाया, मैं तो मुझको डांटने लग जाएंगे, तुम ही बताओ इस फल का क्या किया जाए। तो उसकी बहन कहने लगी, धुंधली तुम्हारे घर में एक गाय माता है, वह भी तो बांझ है, इसलिए इस फल को आप गाय माता के लिए खिला दीजिए। अगर फल के खाने से अगर बालक को होता होगा तो उस गाय माता पर कुछ ना कुछ तो जन्म लेकर के आए। आज बंद ने इस फल को गाय माता के लिए खिला दिया और पंडित जी से कह दिया कि आप चिंता मत करिए, मैंने उस फल को खा लिया। जैसे जैसे महीना बढ़ता हुआ जा रहा, अपने पेट पर कपड़ा बांधती हुई जा रही है। पंडित जी तो बड़े सीधे हैं, जैसा धुंधली कह देते उसको मान लेते। जब 9 महीने बाद जब उसकी बहन ने जब उस बालक को जन्म दिया तो धुंधली रात्रि को गई उस बालक को लेकर के, उसको बालक के बदले में कुछ धन दे दिए, उस बालक को अपने घर लेकर के आ गए। और सुबह होते पंडित जी से कह दिया कि पंडित जी और मैंने उस फल को खाया, और फल के खाने के प्रभाव से आज हमारे यहाँ पर एक बालक को जन्म है गए। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न है गए, क्योंकि अब मुझको वह पड़ोसी मुझको पापी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बालक के कारण ही तो मुझको पड़ोसी वह पापी कह रहे थे, लेकिन अब मुझको वह पापी नहीं कहेंगे।
अब तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, खूब बधाई गा रहा, खूब लुटा रहा। पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं इस बालक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। जब मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूं। जब धुंधली को बताया तो धुंधली कहने लगी, 9 महीने बालक मैंने अपनी कोख में रखा, कष्ट मैंने झेला और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बालक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। मेरा नाम धुंधली तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूं। आज तो धुंधली अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखती है। कुछ समय बाद जो धुंधली ने जो गाय माता के लिए जो फल खिलाया, आज उस गाय माता ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वह संत का आशीर्वाद है और संत का आशीर्वाद कभी भी मिथ्या नहीं जा सकता है। आज गाय माता ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, लेकिन उसको जो कान है वे गाय की तरह है। इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गिरियत काले ने तो जातो तरणो तनयाम तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अब तो जो गोकर्ण जी महाराज ने वे चारों वेदों के ज्ञाता हुए, भगवान के परम भक्त हुए, क्योंकि वे संतों के आशीर्वाद से हुए, और जो संतों के आशीर्वाद से जन्म लेकर के आए वह तो भगवान का भक्ति जन्म लेकर के आए। लेकिन जो धुंधकारी है वह महाकल होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती हुई जा रही है, उसका उत्पाद बढ़ता हुआ जा रहा है। पड़ोस में जाता है, बच्चों को पीट करके लौट करके आ जाता है। अब तो उनके माता पिता दिन पर दिन शिकायत लेकर के आते हैं। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो अब तो इसने मदरा का पान करना प्रारंभ कर दिया, और साथ में है अब तो जुआ भी खेलने लगा। अब ये धीरे धीरे अपने घर में से वस्तुओं को ले जाना प्रारंभ कर दिया। कभी कुछ वस्तु को ले जाता, कभी किसी वस्तु को ले जाता, और उसको जाकर के वहां पर अब तो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। आज जब यह धुंधकारी जब जुआ खेल करके जब वापस लौटा तो वहां से ब्राह्मण ने आज धुंधकारी को रोका, बेटा तू ये क्या कर रहा है? जो तू ये कर रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरा घर एक स्वर्ग के समान था, लेकिन तूने इस घर को ना नरक बना दिया। आज तो धुंधकारी ने अपने पिता की एक ना सुनी और हाथ में ब्राह्मण को आज धक्का मार दिया और कह दिया, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा। आज तो आधे ब्राह्मण को दोबारा से गिलानी होने लगी। एक समय गिलानी कब हुई कि जब बालक नहीं था, और आज गिलानी हो रही कि बालक तो है लेकिन बालक तो पुत्र है, सुपुत्र नहीं। आधे ब्राह्मण ने दोबारा से सोचा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूं जिस घर में सम्मान ही नहीं है, इसलिए अब उस घर में मैं क्षण भर भी नहीं रुकना चाहता हूं। उसी समय उस घर को त्याग दिया, घर को छोड़ करके जंगल में जाने लगे। आगे जाकर के गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, बेटा मैं क्या बताऊं, उस धुंधकारी ने मेरे घर को ना नरक बना दिया, इसलिए अब मैं उस घर में रहना नहीं चाहता। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप इसको अपना बेटा कहते हो, ना जाने आप उस बेटा के कितनी बार पिता बन चुकी हो, और वे तुम्हारा कितनी बार बेटा बन चुका है, और ना जाने तुम उनके कितनी बार बेटा बन चुकी हो और वे तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका हो। इसलिए आप किसी बेटा के पीछे पागल हो रहे हो, इसलिए आप निरंतर यहाँ पर भगवान का भजन करिए, आप उस बेटा के चक्कर में मत पड़िए।
तो यहाँ पर गौकर जी महाराज ने यहाँ पर आद्य ब्राह्मण को आत्मज्ञान दिया। तो आद्य ब्राह्मण जंगल में बैठ करके यहाँ पर भगवान का भजन किया और गौकर जी महाराज वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब तो घर में सिर्फ धुंधकारी और धुंधली देवी रहेगी। धुंधकारी के करके घर की सारी वस्तुएं बेच दी, घर के बर्तन तक बेच डाले। अब घर में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब धुंधकारी अब सब कुछ हार गया तो आज धुंधली ने कहने लगा, माँ मुझको पैसा दो, मैं जुआ खेलने के लिए जाऊं। अब तो धुंधली कह रही है, बेटा तूने घर में छोड़ा ही कहा, तूने बर्तन तक तो बेच दिया, घर में है ही कहा, अब घर में कुछ नहीं। लेकिन धुंधकारी की नजर उस धुंधली के मंगलसूत्र पर पड़ गई और कहने लगा, मैया जो तुम्हारे गले में जो है मंगलसूत्र है ना, आप उसी को दे दीजिए। लेकिन धुंधली कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता की ये एक ही तो निशानी बची है, अगर तू इसको ले गया तो मैं तुम्हारे पिता को कैसे याद करूं। आज उस धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को बहुत मारा, बहुत पीटा और उससे उस मंगलसूत्र को छीन करके वहां से चला गया। आज तो धुंधली भी सोचने लगी कि अब जी करके करूंगी क्या। घर के बाहर एक कुआं है। आज धुंधली ने उस कुआं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। धुंधली मर गई। बंधुओं, जिस बालक के रहते रहते अगर माता पिता आत्महत्या कर ले, फिर वह बालक नहीं, फिर वह शैतान है, फिर वह राक्षस है, वह बालक नहीं हो सकता। और आजकल तो ऐसा ही कलयुग चला हुआ है। माता पिता की घर में सेवा नहीं होती है। और बंधु, भगवान तो यह कहते कि जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती उस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रुकता। इसलिए सदैव माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनको विश्राना नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा तू कर रे नादा, ऐसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। माता पिता की सेवा तू कर ले नादा, ऐसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। हरि बोल। पिता ने बचपन चलना सिखाया, मैया ने लोरे करके बुलाया। पिता ने बचपन चलना सिखाया, माँ ने लोरी करके बुलाया। पिता ने बचपन चलना सिखाया, मैया ने लोरे करके बुलाया। इनके चरणों में है, इनके चरणों में है अरे सारे तीरथ धाम। ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। पिता की सेवा कर ले नादा, ऐसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान।
पुत्र बाबा ओ बेटा तारों से प्यारा अंधे पे माता बेटा हिम्मत नहारा हर कांधे पे उनको हर कांधे पे उनको घुमाया है सुखता ऐसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। प्यार कभी कब नहीं करेगा लागे कभी आए करेगा मर जाए बच्चे भैया मर जाए बच्चे भैया इतना कर्म तुम्हें कर लेना प्यार कभी कम नहीं करेगा लागे कम नहीं करेगा। माँ होती है जन्नत होती है और पिता भी क्या होता है द्वार होता है पैदा द्वार द्वार पे जाओगे जब माँ के दर्शन पाओगे तो पिता के लिए तो फूलों से प्यारे पापा कलियों से प्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा कलियों से प्यारे पापा सही गाए ओ फूलों से प्यारे पापा कलियों से प्यारे पापा फूलों से कलियों से ये पापा तो मेरे भगवान है पापा तेरे हिसाब है ये पापा तो तेरे भगवान है पापा तेरे हिसाब है और माँ बाप के लिए सभी हाथ उठाएंगे और कसम खाएंगे हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और बेटी भी कसम खाएंगे हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे और तालियों के साथ ये बन धन को प्यार का बंधन है ये बंधन को प्यार का बंधन है वो जन्म देने वाले माता पिता की जय हो। इसलिए बंधु कभी अपने माता पिताओं को बिसराइए मत, सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी के साक्षात देवता है, साक्षात भगवान है। क्योंकि अगर वह नहीं होते तो हमें संसार में आते, आज वे हैं तो हम हैं, अगर आज वे नहीं तो हम नहीं। लेकिन बंधु जो माँ होती है ना, वे अपने बालकों को अपना प्रेम दिखा देती है, लेकिन जो पिता होता है ना, वे अपने प्रेम को छुपा करके रखता है। वे अपने बच्चों को सदैव डांटता रहता है। क्यों? अगर मैंने आज अपने बच्चों को अपना प्रेम दिखा दिया ना, ये किसी गलत रास्ते पर चले नहीं। इसलिए सदैव बच्चों को जो पिता होता है ना, वह कठोर लगता है। माँ प्यारी लगती है कि माँ उनकी हर बातों को मानती है, लेकिन पिता अपने बच्चों को डांट तो देता है,
लेकिन एक कोने में जाकर के बैठ करके सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को आज डांटा। जब एक बच्चा जब बाहर विदेश कमाने के लिए जाता है तो माँ तो रोती है, लेकिन पिता अपने आंसुओं को रोक लेता है कि आज अगर मैं रो गया ना तो मेरा बेटा हिम्मत हार जाएगा। लेकिन जब वह बेटा जब बाहर चला जाता है ना तो पिता अपने बेटा की याद करके रोता है। इसलिए कभी यह नहीं समझना चाहिए कि पिता हमसे प्रेम नहीं करते। जब बच्चे को जिस चीज की आवश्यकता होती, चाहे पिता को एक समय खाना ना पड़े, लेकिन वह अपने बच्चे के उस वस्तु को खरीद करके लाता है। वे अपने बच्चों की हर चीज की व्यवस्था करता है, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन अपने बच्चों को इतना काबिल बनाऊंगा कि वह किसी दूसरे के आगे अपने हाथों को फैला ना सके। इसलिए चाहे उसको एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन तीन जगह काम करना क्यों ना पड़े, वह करता है। लेकिन उस पिता को जो कष्ट होता है कि जिस बच्चे के लिए इतना किया, और वही बच्चा फिर अपने माता पिता से कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या। बंधु ऐसा कहते हैं, अगर हम अपनी चमड़ी की भी जूती बना करके अपने माता पिता को पहना देना तो भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए सदैव उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं होते ना तो हमें संसार को ठीक नहीं पाते। आज उस धुंधकारी की वजह से ही आज दोनों माता पिताओं ने आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में अकेला रहता है। जब नगर में जब चोरी करने के लिए जा रहा तो रास्ते में उसने 4 वेश्याओं को देखा, और आज उन्होंने उन 4 वेश्याओं को अपने घर पर लिया है। और आपको बताया कि वेश्याओं को परिवार से कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको तो धन चाहिए। अगर आप उनको पैसा देते रहोगे तो आपके पास में रहेंगे। जिस दिन पैसा देना समाप्त कर दोगे वे आपको छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए धनकारी तो बड़े बड़े राजाओं के महलों में जाता है, वहां से चोरी कर करके लाता है, क्योंकि वे वेश्याएं कहती कि हमको धन ला करके दो, अगर तुम धन नहीं दोगे तो हम आपको छोड़ करके चली जाएंगे। लेकिन जब वेश्याओं ने देखा कि हमारे पास में धन अब परिपूर्ण हो गया है और हमको धन की आवश्यकता नहीं, और किसी धनकारी को किसी राजा ने पकड़ लिया और पूछा कि आप इस धन को चुरा करके कहाँ लेकर के जाते हो, और इसने हमारा नाम ले लिया, तो मरेगा ही, साथ में हमको लेकर के मरेगा। इसलिए अब इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, अब इसको मार देना चाहिए। जब रात्रि के समय जब धुंधकारी 4 पाई पर सो रहा तो उन 4 वेश्याओं ने उसको उस खटिया से बांध दिया, और बगल में चूल्हा जल रहा, उसमें गरम गरम अंगारे कोयले जल रहे हैं। उन कोयले को उठाया और आज धुंधकारी के मुख में डाल दिया। जब उस धुंधकारी के मुख में जब वह कोयले डाले तो आज धुंधकारी तड़प कर करके आज धुंधकारी की मृत्यु होगी, धुंधकारी मर गई। और वैश्याओं ने धुंधकारी उस घर में ही गाड़ करके वहां से धन लेकर के वे वैश्याएं चली गई। जब गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरी भाई की मृत्यु हो गई है तो गजादी में जाकर अपने भाई के निमित्त वहां पर जाकर के पिंडदान किया। जब गौकर्ण जी महाराज की यात्रा जब समाप्त हुई तो वह अपने घर वापस लौट करके आई। लेकिन जैसे उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया तो उस घर में अब अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कभी तो कुत्ते की आवाज सुनाई देती, कभी बैल की आवाज सुनाई देती है, कभी हाथी की आवाज सुनाई देती है। गौकर्ण जी महाराज तो घबरा गए, ये कैसी आवाज सुनाई दे रही। उसी समय अपने हाथ में जल लिया और जहां से मैं आवाज आ रही वहां पे जाकर के जल को छिड़कार बोला कि भाई आप कौन हो। आज तो वह प्रेत बोल पड़ा, अहम राता तदोऽस्मि धुंधकारी जनामता सुखीयेन दोषेण ब्रह्मरत्नेन शितं मया
आज वह प्रेत कह रहा है कि हम भ्राता तदु अश्मी, कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा भाई क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? मैंने जब सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारे लिए पिंडदान करवाया। तो आज धुंधकारी कह रहा है कि भाई मैं एक नंबर का पापी हूं। आप गया जी में जाकर एक बार नहीं, आप 100 बार जाकर भी पिंडदान करवाओगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि गोकर्ण जी का जो गोत्र था वह अलग था और धुंधकारी का जो गोत्र था वह अलग था। क्योंकि जो धुंधकारी था वह कोई धुंधली का बेटा थोड़ी था, वह तो उसकी बहन का बेटा था, इसलिए उस धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर आज धुंधकारी कहने लगा कि भाई आप कोई ऐसा उपाय करे जिससे मैं इस प्रेत योनि को छोड़ करके भगवान के परम धाम के लिए चला जाऊं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। जो गोकर्ण जी महाराज वे सूर्यनारायण भगवान की आराधना करते हैं। आज उन्होंने जब सूर्यनारायण भगवान की आराधना की तो उनसे प्रश्न किया, हे सूर्यदेव भगवान, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई है वह प्रेत योनि में चला गया, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसके सुनने मास से मेरा भाई प्रेत योनि को छोड़ करके भगवान के परम धाम के लिए चला। यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान ने कहा गोकर्ण जी आप अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाए। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र ये प्राणी इस भवसागर से पार हो जाता है, भगवान के परम धाम के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर गोकर्ण जी आज अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सभी ग्रामवासियों को बुलाया। लेकिन जब कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं तो जो धुंधकारी वह एक प्रेत है और जो प्रेत होता है ना वह एक हवा का झोंका होता है, इसलिए वहां पर एक 7 ग्रंथि का हरा बांस लिया, तब जाकर के उस बांस में इस धुंधकारी का आह्वान किया। अब धुंधकारी सारे बांस में बैठ करके निरंतर भगवान की कथा श्रवण कर रहा है। जैसे प्रथम दिवस की जब कथा जब राम की ओर गई तो उस हरे बांस की एक ग्रंथि फट गई। ऐसे ऐसे करके उस हरे बांस की प्रतिदिन एक एक ग्रंथि फटती हुई जा रही है। जब सप्तम दिवस जब राम की ओर गया, जैसे ही उस हरे बांस की ग्रंथि फटी तो आज तो भगवान के परम धाम से कोई सुंदर विमान आया, जिस विमान में 2 पार्षद है यहाँ पर धुंधकारी का स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें यहाँ पर पार्षदों से प्रश्न किया कि पार्षद हो, यहाँ पर कथा तो सबने सुनी, प्रिय है सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि सभी ग्रामवासियों ने बैठ करके यहाँ पर भगवान की कथा सुनी है, लेकिन केवल ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो यहाँ पर पार्षदों ने कहा है गोकर्ण जी महाराज, सिर्फ धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए इस कथा को श्रवण किया है और जो समस्त जो ग्रामवासी हैं और इस कथा को सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से कथा को श्रवण किया। कोई भक्त कह रहा है कि वहां पे जाकर के देखे तो सही कि कैसा पांडाल लगा हुआ है, कैसी व्यवस्था है। कोई भक्त आया कि वहां पे जाकर के देखे तो सही कि गाने वाला कैसा है। कोई भक्त आया कि जाकर के देखे तो सही व्यास जी कैसी और कैसी कथा सुना रहे। इसलिए जो ग्रामवासी हैं इन्होंने व्रत की बातों को देख करके इस कथा को श्रवण किया, अपनी मुक्ति के लिए नहीं सुना, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। आज तो यहाँ पर जो धुंधकारी है आज यहाँ पर भागवत कथा को प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि मैं 1 नंबर का जो प्रेत आज इस भागवत कथा को सुनकर के भगवान के परम धाम के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर भागवत मैया के लिए धुंधकारी ने यहाँ पर प्रणाम किया। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो पुतता कृष्णा लोक हतान
हाँ, यहाँ पर भागवत कथा के लिए धुंधकारी ने प्रणाम किया तो पार्षदों ने माला पहनाकर धुंधकारी को भगवान के परम धाम के लिए चले गए। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से भागवत कथा का आयोजन किया और सभी ग्राम वासियों से कहा कि इस बार आप इस कथा को मनोरंजन के माध्यम से नहीं सुनना, इस बार आप इस कथा को अपनी मुक्ति के लिए इस कथा को श्रवण करना। तो यहाँ पर दोबारा से गोकर्ण जी महाराज इस कथा का आयोजन किया, सभी ग्रामवासी वहां पर कथा सुनने के लिए आए। और बंधु ऐसा कहते जब यह कथा जब राम की ओर गई तो जैसे प्रभु श्री राम अपने सभी अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर के गए थे, ऐसे गोकर्ण जी महाराज अपने सभी ग्रामवासियों को भगवान के परम धाम के लिए लेकर के गए। इसी जो भागवत कथा है बड़ी ही मंगलदायक है और जो भागवत की कथाएं हैं ये प्रेत पीड़ा का निवारण करने के लिए कथा कराई जाती है। इसलिए जब भी आप यहाँ पर विराजमान हो तो आप अपने यहाँ पर प्रेतों का अपने पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए और कहनी चाहिए कि प्रभु हम आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो आप अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसी बना करके रखना कि जो हमारे पितृ हैं जो अधोगति को गए हैं आप उनको सदगति में लाना और वे आपके चरणों में सदा निरंतर वास करते हैं। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, घायल जमाना हो गया मुरली वाली तेरे तेरे मेरा जो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा। गए हो प्यारों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, के तारे कहाँ छुप गए
गए हो, नैनन के तारे कहाँ छुप गए हो, तारा के प्यारे कहाँ छुप गए हो, कानों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, दिल में ठिकाना हो गया मेरे तेरा तेरा मेरा मैंने तो दीवाना हो गया दिल वाले तेरा। दिल में बतानी है तस्वीर तेरी, दिल में बतानी है तस्वीर तेरी, हमसे बदल गई है तकदीर मेरी, हमसे बदल गई है तकदीर मेरी, का मिलाना हो गया मेरे तेरा दिल तो दीवाना हो गया दिल वाले तेरा। मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा कोई पागल, पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, अरे बच्चा पागल पागल है वो पागल बाके बिहारी का जो पागल बाके बिहारी का, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, किसी नजर से दिल मेरा घायल, किसी नजर से दिल मेरा घायल, घायल जमाना हो गया तेरा 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 दिल तो दीवाना हो गया दिल वाले मेरा। हो